तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऊर्जा बैंड क्या है और बैंड सिद्धांत क्या है। जो ठोस अवस्था का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि बैंड सिद्धांत के अनुसार से चालक, अचालक और अर्धचालक को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे तो ये समझ रहे हैं कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, लेकिन यहाँ पे कि इसमें अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण उसमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाती है, उसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो ये अन्योन्य क्रिया क्या है, आइए इस अन्योन्य क्रिया को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती है। यानी वैसी क्रिया है अन्योन्य क्रिया जिसमें दो वस्तुओं के द्वारा संपन्न होती है और परस्पर यानी एक दूसरे को कारण के रूप में वर्णित होती है। अब ये कारण के रूप में वर्णित क्या होती है, आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ए परमाणु लेते हैं और एक बी प्रकार के परमाणु लेते हैं। एक ए परमाणु ले लिए और एक यहाँ पे बी परमाणु ले लिए। अब ये दोनों क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे में बल लगाएगा। ये ए जो है ये अपना इधर से बल लगाएगा और बी जो है ये अपना इधर से बल लगाएगा और दोनों बल लगा करके एक यहाँ पे दो ऊर्जा बैंड बना लेंगे। यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक ये बैंड बना लिया और एक ये बैंड बना लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। यानी कि एक यहाँ पे ए परमाणु है और एक यहाँ पे बी परमाणु है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा करके एक नया यहाँ पे बैंड बनाया, एक नया यहाँ पे पदार्थ बनाया जिसमें दो तरीके के बैंड बन गए। एक ये बैंड बन गए और एक ये बैंड बन गए और इसमें एक और प्रकार के बैंड दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे है, जिसको हम लोग आगे इसी वीडियो में आगे इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो दो भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से होते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो जो यहाँ पे ऊर्जा बैंड होते हैं वो ऊर्जा बैंड दो प्रकार के यानी दो भागों में बट जाते हैं। एक जो होते हैं एक ऊर्जा बैंड को हम लोग बोलते हैं चालन ऊर्जा बैंड यानी कंडक्शन एनर्जी बैंड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड यानी वैलेंसी एनर्जी बैंड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे एक चालन बैंड है और नीचे जो है वो संयोजी बैंड होता है। अर्थात जो ऊपर वाले होते हैं उसको हम लोग चालन बैंड बोलते हैं और जो नीचे होते हैं उसे संयोजी बैंड बोलते हैं। अब ये चालन बैंड ऊपर ही क्यों होता है और संयोजी बैंड नीचे ही क्यों रहता है, इसको हम लोग आगे समझते हैं अभी। और जो ये चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और जो नीचे वैलेंसी बैंड होते हैं, ये दोनों के बीच जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या फिर इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो स्थान होता है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब ऊर्जा बैंड समझ ली, अब यहाँ पे समझते हैं कि बैंड सिद्धांत क्या है। ऊर्जा बैंड में हम लोग ये देखें कि जब दो परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, ऊर्जा बैंड में हम लोग समझे कि जब दो परमाणु एक साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये जब दो परमाणु हैं जब एक साथ जुड़ेंगे तो ये दो प्रकार के क्या करते हैं, बैंड बनाते हैं। ये दो प्रकार के बैंड बनाते हैं, एक बनाते हैं कंडक्शन बैंड और एक बनाते हैं वैलेंसी बैंड का निर्माण करेंगे। अब ये बैंड थ्योरी क्या कहता है, आइए इस बैंड थ्योरी को समझते हैं, बैंड सिद्धांत को जानते हैं। तो बैंड सिद्धांत कहता है, बैंड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, एक संयोजक बैंड तथा एक चालक बैंड। जो अभी हम लोग देखें कि एक संयोजक बैंड था और एक चालक बैंड।
इन दोनों बैंडों के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसको फोरविडेन गैप भी बोलते हैं ऊर्जा अंतराल को। और बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा विद्युतरोधी जिसे हम लोग अचालक कहते हैं, या फिर इसको कुचालक बोलते हैं, पदार्थ के विद्युत गुणों की व्याख्या की जा सकती है, उसे हम लोग बैंड सिद्धांत कहते हैं। बैंड सिद्धांत के अनुसार से ही हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं बैंड सिद्धांत में। सबसे पहले हम लोग एक सिलिकॉन लेते हैं और ये सिलिकॉन 14 पे, और इसका हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s², 2s², 2p6। अब यहाँ पर जो 3s², 3p2 और 3d है, यानी 3d होंगे जो ऑर्बिटल है, लेकिन ये 3d ऑर्बिटल क्या होंगे, खाली होंगे। तो यहाँ पे इस 3s², 3p2 और 3d को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी सेल। अब इस वैलेंसी सेल में जो 3s है, 3s2 है और 3p2 है, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड बोलेंगे। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको हम लोग वैलेंसी बॉन्ड बोलेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो खाली होते हैं, उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। वही कह रहा है कि प्रत्येक तत्व में 2 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, एक संयोजक बैंड और एक चालकता बैंड। तो संयोजक बैंड उसमें बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे चालकता बैंड। अब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो भारी होने के लिए वो बैंड आ जाता है नीचे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये बैंड हमारे आ जाएंगे नीचे। और ये जो 3d वाला ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अर्थात ये खाली होंगे, तो ये आ जाएंगे ऊपर, अर्थात इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कम होगी, वो आ जाएंगे, मतलब कि यानी कि ये आ जाएंगे नीचे और ये चले जाएंगे ऊपर। अब इसको जो ऊपर है इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड, और जो नीचे है इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी बैंड। और इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच का गैप है, इस बीच के गैप को बोला जाता है फोरविडेन गैप, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो बैंड सिद्धांत में यानी कि 2 प्रकार के बैंड पाए जाएंगे, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंसी बैंड होते हैं। और इसी के अनुसार से, और एक बीच में हमारे खाली स्थान होते हैं, और ये तीनों के अनुसार से ही हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक को समझेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, एक हमारे पास बैंड है, यानी कि यहाँ पे 2 बैंड बन गए। जो ऊपर वाले बैंड को हम लोग चालक बैंड बोलेंगे, और नीचे वाले को हम लोग संयोजी बैंड बोलेंगे, और बीच में जो खाली स्थान है इसको हम लोग बोलेंगे वर्जित ऊर्जा बैंड या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको फोरविडेन एनर्जी बैंड बोलते हैं, या फिर इसको फोरविडेन गैप भी बोलते हैं। तो आइए बैंड सिद्धांत के अनुसार से अब चालक क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चालक को कि चालकता क्या होती है बैंड थ्योरी के अनुसार से। तो वैसा पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब कि फोरविडेन गैप का मान जो है 0 होता है, या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन है कि चालकता बैंड और संयोजी बैंड में कोई गैप नहीं होता है। यानी जो चालकता बैंड और संयोजी बैंड उसमें कोई भी चालकता नहीं होता है, या फिर चालकता बैंड और संयोजी बैंड अति व्यापन हो जाते हैं। अति व्यापन कहे तो ओवरलैप हो जाते हैं, यानी चालकता बैंड के ऊपर संयोजी बैंड जब ओवरलैप हो जाएंगे तो उसे हम लोग चालकता कहते हैं। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला हमारा चालकता बैंड है, ये है हमारा चालकता बैंड, और इसके ऊपर अगर आ गया हमारा वैलेंसी बैंड आ गया तो ये इसके बीच में जो फोरविडेन गैप होता है ये नहीं है। मतलब कि संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में जा सकता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें हमारा संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है और ये चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खाली होगा।
तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इससे ऊपर वाले जाने में यानी वैलेंसी सेल से कंडक्शन सेल वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई दिक्कत न होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं चालकता, यानी जिसमें फोरविडेन गैप क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अर्थात जिसमें फोरविडेन गैप जो है एकदम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे चालकता। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब चालकता होते हैं क्योंकि इसके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात इसके बीच चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला देखते हैं हम लोग अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर क्या है ऊर्जा बैंड के अनुसार से। तो वैसा पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फोरविडेन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम लोग बैंड लेते हैं तो ये बैंड को हम लोग चालक बैंड बोलते हैं ऊपर वाले बैंड को, और एक बैंड नीचे होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, संयोजी बैंड। और इसके बीच में ये जो खाली स्थान है इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरविडेन गैप। तो ये जो फोरविडेन गैप है ये कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये फोरविडेन गैप है ये फोरविडेन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे अर्धचालक। मतलब कि जब ये संयोजी बैंड है इसको अगर गर्म करे या फिर इसमें कोई अशुद्धि मिलाए तो ये इसमें यानी कि संयोजी बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। या तो फिर संयोजी बैंड को गर्म करेंगे या फिर इसमें क्या करेंगे, अगर कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो ये संयोजी बैंड से चालकता बैंड में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्धचालक, यानी फोरविडेन गैप जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएंगे अर्धचालक में, जैसे सिलिकॉन हो जाएंगे, जर्मेनियम हो जाएंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये आते हैं हमारे अर्धचालक के अंतर्गत। अब अगला देखते हैं, अगला है अचालक। तो अचालक क्या है इसको देख लेते हैं। तो अचालक में क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, यानी अचालक में जो फोरविडेन गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए, तब अचालक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक बैंड है, ऊपर वाले बैंड जिसको हम लोग चालकता बैंड कहेंगे, और एक नीचे वाला बैंड है जिसको हम लोग वैलेंसी बैंड बोलेंगे यानी संयोजी बैंड बोलेंगे। और जो फोरविडेन गैप है ये फोरविडेन गैप हमारा होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक फोरविडेन गैप है तो इसको हम लोग बोलेंगे अचालक। मतलब कि अब संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया, जो संयोजी बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अचालक। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे हो जाएंगे प्लास्टिक हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे, ये सभी के सभी होते हैं अचालक। अर्थात ये सब जो पदार्थ है, ये सब जो तत्व है, इसमें जो है फोरविडेन गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होते हैं। ये इसीलिए संयोजी बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाते, यानी जाते ही नहीं। इसी की वजह से इसको हम लोग अचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग विद्युत रोधी भी बोलते हैं। मतलब कि अगर चालक के लिए बात किया जाए कि चालकता किस में होती है, तो चालकता के लिए क्या हो जाएंगे हमारा, चालकता के लिए हो जाएगा जिसमें फोरविडेन गैप जो है ये फोरविडेन गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए तो वो चालकता होंगे। अगर फोरविडेन गैप किसी में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्धचालक। और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होंगे, अधिक होंगे, जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होंगे फोरविडेन गैप, उसे हम लोग अचालक कहेंगे। तो
तो ये आज हम लोग समझे कि बैंड सिद्धांत से चालक, अचालक और अर्धचालक को कैसे परिभाषित किए जाते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ।